बीते दिन दिल्ली के सागरपुर थाना इलाके में एक रेप पीड़िता महिला आई थी अपनी शिकायत दर्ज करवाने, लेकिन उसके साथ जो अभद्रता हुई वो अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इतना ही नहीं, उस महिला को जब वो महिला ने सवाल किया पुलिस से और ये कहा कि मुझे मेरे वकील से मिलने दीजिए, तो जो उस पुलिस के आईओ थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, वो तमाम लोग पुलिस के खिलाफ अपशब्द बोलने लगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब वकीलों की पूरी टीम थाने का घेराव कर रही है। लगातार पुलिस आला अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। इस वक्त हम स्पॉट पर मौजूद हैं, दिल्ली के सागरपुर थाने के ठीक बाहर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वकीलों की पूरी टीम आई है, जो लगातार पुलिस आला कमान से सवाल कर रही है कि आखिरकार वकीलों को अपशब्द क्यों बोला गया। पूरा मामला क्या है हम जान लेते हैं। मैम, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आशा ज्योति आर्य है। आज किस लिए थाने के बाहर आप लोग आए? देखिए, एक विक्टिम थी जिसने कहा मैं अपना वकील बुलाना चाहती हूँ। जो आईयू ने बोला कि अलाउड नहीं है, इट इज़ अ पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिस, यहाँ पर सारे अलाउड है, एक आम आदमी भी अलाउड है, यहाँ पर इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। और पुलिस ऑफिशियल ने कहा कि यहाँ पर गंदी बातें सिखाते हैं वकील, गलत वर्गलाते हैं, सर्कुलेट करी वीडियो, पूरी नेशनल लेवल पे सर्कुलेट करी है। हमारी डिमांड ये है, सारे वकील इसलिए आए, हमारी डिमांड ये है कि इन एसएचओ साहब का और दो जो लेडी आयु है, हमें उनका सस्पेंशन चाहिए। इसी दौरान मेरे पास एक एडवोकेट प्रीति का फ़ोन आया पटियाला हाउस से। अक्टूबर में उनके साथ भी यही हुआ। ये थाना पूरी दादागिरी करता आया है। एक एडवोकेट प्रीति पटियाला हाउस में प्रैक्टिस करती है, उनके साथ भी बिल्कुल सेम, उनके साथ भी बदतमीजी हुई है। जब एक जो हम लोग डबल ग्रेजुएट होते हैं, अगर वकीलों के साथ ही ये होगा तो एक आम आदमी को हम कैसे न्याय दिला पाएंगे। अभी मौके पर आप लोगों को सुनने के लिए एसीपी साहब आए, क्या कुछ बातचीत हुई और आप क्या मांग लेकर आप लोग क्या रुकेंगे या फिर कैसे होगा? हम आज धरना देंगे। हमने एसीपी साहब से रिक्वेस्ट की, हमने डिमांड की एसएचओ साहब का सस्पेंशन और दो लेडी आयु का सस्पेंशन, बट इन्होंने हमें टाल दिया। इन्होंने कहा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, डिपार्टमेंट में लिख के भेजेंगे। ये जानबूझकर लंबा मामला खींचना चाहते हैं ताकि ये जानबूझ करके ये लंबा मामला खींच जाए और हम लोग यहाँ से चले जाएं। जब तक इनका सस्पेंशन नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें इनका सस्पेंशन चाहिए, क्योंकि ये आईओ और ये सब लोग इतने ज़्यादा केयरलेस हैं और इतना गलत एडवोकेट्स के बारे में बोलते हैं। एक लेडी जो सेक्सुअल विक्टिम है, उससे सीसीटीवी कैमरास की डिमांड कर रहे हैं। उसको ये बोल रहे हैं कि तुम जहाँ पर रेप हुआ वहाँ पर कैमरा लगा हुआ था, वहाँ की कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखाओ। एविडेंसेस मांग रहे विक्टिम से। विक्टिम को वॉशरूम नहीं जाने दिया जा रहा। वो कह रही है मैं अपने वकील को बुलाऊंगी, तो कह रहे हैं वकील 2 कौड़ी के होते हैं। और भी बहुत गलत, वकीलों की यहाँ पर एंट्री नहीं है, तुम यहाँ पर वकीलों को बुलाओ, हम भी देख लेंगे, कोई भी आएगा यहाँ पे पिट कर जाएगा। इस तरीके के शब्द बोले गए हैं। तो इस तरीके का कंडक्ट अगर वो कर रहे हैं, और वकीलों की तरफ से भी सेवरल कंप्लेंट्स है इस थाने की। एक लेडी है, उनकी तरफ से भी कंप्लेंट्स है। यहाँ पे कोई भी आई और ना तो फोन उठाता, ना भी किसी तरीके का जवाब देता। अगर इस तरीके का कंडक्ट ये सब लोगों के साथ करें तो क्या है जस्टिस सिस्टम, क्या कर रहे हैं ये लोग? देखिए, कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। सर, क्या कहेंगे आप लोग आज थाने के बाहर किस लिए? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा नमन है उस बहन को, उस विक्टिम को मेरा नमन है। हमारी पूरा प्रयास रहेगा उसको न्याय दिलाने का, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जिस घटना की वजह से आज हम वकील भाइयों में सब में आक्रोश है, ये केवल इस सागरपुर थाने की घटना नहीं है, और ये केवल 1 दिन 2 दिन पुरानी घटना नहीं है। इन चीज़ों से हमारा वकील वर्ग, हर भाई डेली जूझता है। हर थाने में हमारी अस्मिता से खिलवाड़ किया जाता है। मैं एक और उदाहरण के तौर पर, अभी पीछे हमारी वकीलों की तरफ से एक बड़ा ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया था सीआरपीसी अमेंडमेंट को लेकर कि स्पेशल विटनेस प्लेसेस विल बी डेजिग्नेटेड इन थाना, और उस थाने में डेजिग्नेटेड प्लेसेस जो होंगी वहाँ से एविडेंस करा दी जाएगी। सर, जिस तरह से मैनिपुलेशन करा गया है एक विक्टिम के साथ, एक बेचारी पीड़िता के साथ, एक सेक्सुअल असॉल्ट की पीड़िता के साथ जिस तरह से किया गया, उसके साथ जो चीज़ करी गई, ये तो जीता जाता उदाहरण है कि अमेंडमेंट तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। और आत्मीयता ख़त्म होती जा रही है। वुमेन कांस्टेबल्स, वुमेन सब इंस्पेक्टर्स के शब्द हैं, ये इतने दुर्भाग्यपूर्ण शब्द हैं। मैं इनका, इस पूरे थाने के एसएचओ का, उन दोनों महिला कर्मियों का खंडन करता हूं। इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण अवसर दोबारा ना मिले, इसके लिए हमारी डिमांड है तुरंत प्रभाव से तीनों के तीनों अफसरों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और उसके बाद
उनको उनकी ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाए। देखिए कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या जो पूरा वकील का समूह आया है, दिल्ली के तमाम अलग अलग कोर्टों से वकील का लगातार आना जारी है। इस वक्त हम सागरपुर थाने के ठीक बाहर मौजूद है। मौके पर एसीपी साहब का भी आना हुआ और दोनों पक्षों में बातचीत चल रही है। अब क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन उससे पहले हम और भी वकीलों से बात कर लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। वजह यह है कि एक पीड़ित लड़की है जिसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस विक्टिम है जो लड़की, ये सागरपुर थाने का ही मैटर है। उस लड़की ने नवंबर में अपनी कंप्लेंट दी, उसके साथ गलत हुआ थाने में, उसके साथ उसको प्रेशराइज़ किया गया, उसको कंप्लेंट देने से रोका गया, उसको ये बोला गया कि भाई तुम्हारे पास क्या सबूत है क्या नहीं है, तुम वीडियो लेकर आइए। उसके बाद वो सारी चीज़ें हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, जब उसने ये बोला थाने के अंदर कि सर आप मेरी कंप्लेंट नहीं ले रहे हैं, आप ना मुझे ये बता रहे कि मेरी जो कंप्लेंट आपने ली उस पर आपने अभी तक क्या एक्शन लिया, तो वो चीज़ें भी नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात देखने की ये है कि आप ये देखिए कि जब उसने थाने के अंदर बैठ करके ये बोला कि सर आप मुझे मेरे वकील से बात करा दीजिए, उसके बाद मैं अपनी सारी चीज़ें बताऊंगी, स्टेटमेंट दूंगी, उस पर भी प्रेशराइज़ किया गया, उसे ज़बरदस्ती उसको पीटा भी गया, उससे पैसे भी लिए गए। और सबसे बड़ी बात ये कह दें कि उसको अपने वकील से बात नहीं करने दिया गया। और थाने में जो एसएचओ साहब है, एसएचओ साहब ने बोला कि तू भी पिटेगी, तेरा वकील भी पिटेगा, और थाने में नहीं आने देंगे और इसे 107-51 में बंद कर देंगे। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि वकीलों को नंगा भी बोला गया उसमें। उन्होंने ये कहा कि वकील ये 2 कौड़ी के हैं, इनको हम थाने में नहीं घुसने देंगे। अगर हमारा संतरी चाल है ना तो थाने के अंदर एक वकील नहीं आ सकता। और सबसे बड़ी बात, अगर ये आप बोलूँ मैं आपको आपके चैनल पर, तो वकील कोई एक अकेले व्यक्ति की बात नहीं है, ये तो पूरी कौम की बात है। ये एक ऐसा पेशा है, ये काला कोट एक ऐसा पेशा है जो ऐसे लोगों को ताकत देता है जो हर तरफ से उम्मीद हार चुके होते हैं। और हर तरफ वो लोग ये सोचते हैं कि हम थाने में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कचहरी में जाएंगे, तो ये एक ऐसा पेशा है कि जो लोग हमें न्याय दिला पाएंगे। लेकिन आप समझिए कि एसएचओ थाने के राजकुमार, प्रियंका, सुषमा, ये लोग ऐसे हैं कि इन लोगों ने ना तो उसको मतलब उसकी कंप्लेंट कोई नहीं ली, पीड़िता का मेडिकल कुछ भी नहीं कराया, और बल्कि उसको थाने में ये प्रेशराइज किया गया कि पूरा गलत काम होने तो देती, कम से कम हम तेरा मैटर सेटल करा देते। और एसएचओ साहब ये कह रहे हैं, जो वीडियो अगर मेरे हिसाब से पूरे भारत में ये वीडियो फैल चुकी है, हर घर तक पहुंच चुकी है, हर वकील तक पहुंच चुकी है। वीडियो के अंदर एसएचओ साहब ये कह रहे हैं कि तेरे साथ गलत हुआ तो उसकी वीडियो ला के दे, तेरे पास सबूत क्या है, जब सबूत हो तब थाने में घुसी हो, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा और यहाँ से भाग जाओ। ये कह करके डराया गया उसे। और डराने के बाद आप ये देखिए कि उसके खिलाफ ही कंप्लेंट दर्ज कर दी गई है, उसके खिलाफ क्रॉस मुकदमा डाल दिया, लेकिन लड़की का मुकदमा आज तक नहीं लिखा गया है। और हमें केस के अंदर उसकी बात को रखने के लिए हमें पटियाला हाउस कोर्ट मुकदमा डालना पड़ा, 156(3) हमने डाली, जिसके बाद माननीय कोर्ट ने हमें एटीआर का ऑर्डर किया। और एटीआर के अंदर साफ साफ ये बात लिखी गई कि एसएचओ हैज़ डिनाइड टू टेक द कंप्लेंट ऑफ द विक्टिम, और 13 फरवरी की उसमें डेट है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि एसएचओ साहब और पूरा थाना एक ही बात में लगे हुए थे कि वकीलों को अंदर नहीं घुसने देंगे, वकीलों को मारेंगे, वकीलों को पीटेंगे, वकील 2 दिन के मेहमान हैं। ये सारी चीज़ें देखिए, ये 2 कौड़ी की है। लेकिन आप ये देखिए कि मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अकेला मैं नहीं हूँ, मेरी पूरी वकील कौम है, मेरे सारे भाई हैं, माताएं, बहनें, सब लोग हैं। और सब लोग आज सिर्फ यही देखने आए हैं कि एसएचओ साहब कैसे हम लोगों को बंद करते हैं, कैसे वकीलों के साथ गलत करते हैं, और कैसे ऐसे लोगों को रोकते हैं जो लोग गरीब, मजलूम, सब लोगों के लिए लड़ते हैं और उनकी बात को आगे तक रखते हैं। तो ना तो यहाँ थाने में संतरी है, ना यहाँ एसएचओ साहब है, और ना वो दोनों महिला आईओ हैं यहाँ पर। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। अभी तक दर्ज हो पाई? सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यही है कि लड़की की कंप्लेंट आज तक नहीं ली गई। लड़की को आज तक प्रेशराइज किया गया, थाने में उसको पीटा गया, उससे 5000 रुपये लिए गए। और बाकायदा जब लड़की ने इस चीज़ की कंप्लेंट विजिलेंस में दे दी तो विजिलेंस में वहाँ उन्होंने बोला कि आप जाकर के बात करिए, वो किसी तरीके से आपको आपके मैटर को लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी उसको धमकाया गया, मारा गया। आप ये देखिए कि जो वो वीडियो, मैं तो उस लड़की को बल्कि पीड़िता नहीं कहूँगा, पीड़िता कहना मुझे लगता है शायद अपमान है। ऐसी लड़कियाँ भारत के अंदर शेरनी है, कम से कम जो ऐसे करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को जनता के सामने लाती हैं, एक्सपोज कर रही हैं। कम से कम उसने इतनी हिम्मत दिखाई कि एक उस बेटी के साथ गलत हुआ तो 10 ऐसी महिलाओं को हिम्मत मिलती है जो कम से कम सिस्टम के सामने और पुलिस के सामने इस तरीके से खड़ी हो जाती है और अपनी बात रखती है। आप लोग अभी क्या चाहते हैं? हम लोग सब मिलकर के सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, सबसे पहले हमारी उस बहन के साथ न्याय हो, उसकी कंप्लेंट ली जाए। और दूसरा, ऐसे करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट पुलिस वाले, आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि एसएचओ साहब के खिलाफ ये कोई अकेला मुकदमा नहीं है। पहले भी ये बाबा हरिदास नगर थाने के अंदर थे, वहाँ पर भी ये कन्विक्ट हो चुके हैं द्वारका कोर्ट के अंदर। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर इनके बारे में लिख करके ये चीज़ कहा है कि ये हैबिचुअल हैं, कस्टोडियन
कस्टोडियल टॉर्चर को लेकर के, तो मैं मानता हूं कि एक अकेला मुकदमा नहीं है ये, ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो ज़मीन के नीचे दबी हुई हैं। तो सारी चीज़ों में मेरा और मेरे साथियों का मानना सिर्फ एक ही है कि ऐसे अधिकारी और ऐसी महिला आईओ सीट पे बने रहने लायक नहीं है। ये समाज के साथ न्याय नहीं कर सकते, ये लोग विक्टिम के साथ न्याय नहीं कर सकते। तो हमारी डीसीपी साहब, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, माननीय एलजी साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सबसे हमारी ये गुजारिश है कि दिल्ली के अंदर ये जो बात उठी है इसको संज्ञान में लें और एसएचओ और पूरे थाने को, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, सबको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करें। मेरा नाम एडवोकेट नवरत्न शर्मा है। हमारी डिमांड ये है कि यहाँ पर एसएचओ साहब ने ये कहा, जब उस विक्टिम ने ये कहा कि भाई मैं स्टेटमेंट तब दूंगी, मैं अपने वकील से बात करना चाहती हूँ, तो इन्होंने कहा कि वकील आएगा तो पिटेगा, और वकील गलत ज्ञान देते हैं, वकील तो लुटेरे होते हैं। तो ये तमाम वकील समुदाय को, जो कि हम डबल डिग्री करके आते हैं, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। हमारी मानहानि हुई है इसमें, और इस मानहानि की कोई कीमत नहीं होती है। इसके लिए हम ये चाहते हैं, और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो लेडी पुलिस ऑफिसर थी जिसको मदद करनी चाहिए थी विक्टिम की, वो कहती है कि तेरे को उसने रेप तो नहीं किया ना, तुझे फिजिकल होने के लिए बोला है ना, तुझे फिजिकल होने के लिए बोला है। दैट वाज दी वर्ड्स ऑफ द लेडी पुलिस ऑफिसर। अब आप बताइए कि महिलाओं को, महिला पुलिसकर्मी इसलिए दी जाती हैं कि वो उसकी मदद करे, मदद करने के बजाय वो उसको प्रताड़ित कर रही है, और इस हद तक प्रताड़ित कर रही है कि उस पर दबाव दिया जा रहा है कि तू अपनी स्टेटमेंट दे। और वकील जब के लिए वो कहती है तो पूरी वकील कम्युनिटी पर ये जो है सवाल खड़ा कर देते हैं कि भाई वकील तो गलत ज्ञान देते हैं, वकील तो लुटेरे हैं, वकील अगर आएगा तो पिटेगा, वकील की औकात क्या है, वकील अगर थाने के अंदर आएगा तो हमारा संतरी उसको घुसने नहीं देगा। तो आज हम यहाँ पर ये मैसेज देने आए हैं एसएचओ साहब को कि एसएचओ साहब, ये थाना आपकी जागीर नहीं है। देश आज़ाद हो चुका है, 77वां वर्ष चल रहा है देश को आज़ाद हुए। आपकी मानसिकता क्या है? अंग्रेजों वाली मानसिकता है क्या? मेरा होम मिनिस्टर साहब से यही कहना है कि सर, आपकी मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है तो इनको ट्रेनिंग दीजिए, और ट्रेनिंग भी हम ही देते हैं। जब आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है तो उनको आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, वो सब वकील ही पढ़ाते हैं सर, और कोई नहीं पढ़ाता है। और उन वकीलों को ये कह रही हैं ये कि वकील गलत ज्ञान देते हैं, वकील दो कौड़ी के होते हैं, वकील लुटेरे होते हैं, लूटते हैं वकील। तो आज हमारी अस्मिता पर चोट पहुंची है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। आकर के इसका स्पष्टीकरण डीसीपी साहब दें और उनके खिलाफ एक्शन लें। एसएचओ सस्पेंड होने चाहिए इस मैटर में। वो जो लेडी ऑफिसर्स हैं जो वहां पर उसके साथ पूछताछ कर रही हैं और जो उस पर दबाव बना रही हैं, दे शुड बी सस्पेंडेड। इनको सस्पेंड होना चाहिए। हमारी डिमांड यही है कि इन तीनों को सस्पेंड होना चाहिए। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकील कहीं भी जा सकते हैं, वकील को रोका नहीं जा सकता है। और इनको ये भी कहा गया है कि आप अपने कैमरे ऑन करिए। तो क्या उस दिन इनका कैमरा ऑन था जब विक्टिम आई? क्या ये तरीका है कि आपने विक्टिम का मोबाइल छीन लिया और उस पर आप दबाव बना रहे हैं? और जब वकील की मदद मांग रही है वो, तो आप कह रहे हैं कि वकील पिटेगा, वकील लुटेरे होते हैं, वकील गलत ज्ञान देते हैं। सर, लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक न्याय प्रणाली के अंदर वकील ही मदद करते हैं। हम तो चाहते हैं कि ये हमारे साथ कोऑर्डिनेशन से काम करें, लेकिन इनकी मानसिकता बदली नहीं है। तो वी वांट एक्शन अगेंस्ट द एसएचओ राजकुमार और द लेडी पुलिस ऑफिसर्स। क्या नाम है? अंजू एंड सुषमा प्रियंका जो भी थी इसमें उस समय पे अवेलेबल थे, जिनकी मौजूदगी में ये मैटर हुआ। खासतौर से शर्म की बात है, एसएचओ को उसको मदद करनी चाहिए और एसएचओ उसको ये करे कि 107-51 में बंद कर देंगे हम आपको। भाई कैसे 107-51 में बंद कर देंगे आप उसे? आपने कौन सी कानून पढ़ा है? अभी आपको ये पता है कि 107-51 रहा भी नहीं है। तो एसएचओ साहब को तो
बिल्कुल नौकरी से तुरंत बर्खास्त करने की जरूरत है, और उन तीनों लेडी ऑफिसर्स को। तो सुना आपने तमाम वकीलों का यही कहना है कि जब तक जो इसमें आरोपी पुलिसकर्मी है जिन्होंने अपशब्द बोले हैं वकीलों को, उनकी निलंबित की मांग की जा रही है। तो एक बार फिर राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस और वकील आर पार की लड़ाई के सामने डटे हुए हैं। आमने सामने का मुकाबला है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या फिर से उन पुलिसकर्मियों पर गाज गिरेगी। और लगातार वकीलों की यही मांग है कि निलंबित किया जाए। अब देखना होगा कि क्या पुलिस आला अधिकारी इन तमाम पुलिसकर्मियों पर संज्ञान लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी .com, दिल्ली।